द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग शुरू हो गई है। इजराइल ने सीज फायर की धज्जियां उड़ाते हुए फिर से गजा पट्टी पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में हमास ने उनकी कमर तोड़ डाली है। ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला है जिसकी उम्मीद तो बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं कर रहे थे। दरअसल इजरायली फोर्स गजा पट्टी में घुसने की फिराक में थी, लेकिन ठीक उसी वक्त हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला किया कि वो युद्ध दोबारा शुरू करने के बावजूद भी गजा में 1 इंच भीतर नहीं आ सके हैं। जैसे ही वो आउटस्कर्ट पर आते हैं, वहीं पर ऐसा हमला हमास की तरफ से हो रहा है। या तो वो मारे जा रहे हैं या फिर जान बचाकर भाग जा रहे हैं। हमारे पास कई ऐसे वीडियो फुटेज आए हैं, कई ऐसे हमले की तस्वीर है, वीडियोज हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि इजरायली फोर्स का कैसे पसीना छुड़ा दिया है हमास के लड़ाकों ने। सुसाइडल ड्रोन तक का इस्तेमाल कर दिया गया और उस ड्रोन ने इजराइल के सेनाओं में खलबली मचा दी है। जरा अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए। आप इस विजुअल में आप देखेंगे कि कैसे अटैक हुआ है, कैसे ड्रोन अटैक किया गया है। यह इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है। लोग वहां बातचीत भी कर रहे हैं और निशाना एकदम सटीक लगाया गया है। इस वीडियो को जरा आप सीधे तौर पर देखिए, फिर इसमें क्या मैटर है वो भी बताइए। तो देख लिया आपने इस वीडियो में कैसे हमास ने जवाबी कार्रवाई की है, कैसे हमला किया है, कौन से हथियार हैं, साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को मिश्रा अमरेश ने शेयर किया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वीडियो को लेकर, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, हमास फायर्स 3 जॉरी सुसाइड ड्रोन्स टुवर्ड्स गैदरिंग ऑफ इजरायली सोल्जर्स एंड व्हीकल्स इन सेंट्रल गजा, कंफर्म्ड कैजुअलिटीज। हमास ने मध्य गाजा में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर 3 जौहरी आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। कई के हताहत होने की खबर आई है। अब यहां पर हैशटैग यह भी चला है कि विरोध करना आतंकवाद का परिचय नहीं है, रेसिस्टेंस इज नॉट टेररिज्म। अब यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे इजरायली सेनाओं की जो गैदरिंग थी उस पर यह ड्रोन दागे गए हैं, तो निश्चित तौर पर हताहत होने की खबर तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा गाजा पट्टी में इजरायली सेना घुस नहीं सके, इसको लेकर हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने पुख्ता तैयारी कर ली थी। कई धमाके की आवाज, कई सायरन की आवाज साफ तौर पर सुनी गई। उस हमले में यह देखा गया है कि इजरायली सेना आसपास फटकने की तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ समस्या यह है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करने आएंगे, लेकिन तजुर्बे के मामले में वो सीधे फिसड्डी साबित हो जाते हैं। क्योंकि अल-कसाम ब्रिगेड पूरी तरीके से तैयार लड़ाका गैंग है और इसने ऐसे ऐसे मिसाइल दाग दिए कि उस क्षेत्र में आने वाले सीधे तौर पर तबाह हो जाएंगे। वैसे भी इजराइल के कई क्षेत्रों में हमास की तरफ से रॉकेट मिसाइल्स दागे गए हैं, फायरिंग की गई है, जिससे इजराइल के उन क्षेत्रों में भी तबाही मची है। इस संबंध में हमारे पास एक और फुटेज है और ट्वीट है, वो हम आपको दिखाते हैं। मिश्रा अमरेश ने ही इसमें भी जानकारी दी थी, तो वो जरा आप अपने स्क्रीन पर जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में गजा पट्टी को सेफ रखने के लिए, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाने के लिए हमास ने कितनी मेहनत कर रखी है। पहले मिश्रा अमरेश ने ट्वीट क्या किया है वो बताते हैं, फिर धीरे धीरे आपको हम विजुअल्स भी दिखाएंगे। इसमें देखिए लिखा हुआ है, युद्ध विराम के बाद जंग शुरू होते ही हमास और फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने हमले कर आईडीएफ को गाजा में घुसने नहीं दिया। इसके कुछ वीडियोज कल हमने डाले थे। ये 3 नए वीडियोज उस क्षण को पकड़ते हैं जब फिलिस्तीनी प्रतिरोध द्वारा छोड़ी मिसाइल्स गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स पर गिरी हैं। फ्री फिलिस्तीन की मांग लिए हैशटैग भी मिश्रा अमरेश लगातार चला रहे हैं। ये हिस्टोरियन भी हैं, ऑथर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं।
ये लगातार अपडेट्स निकाल रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है, और फिर उससे जो जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो रही है हम आप तक रख रहे हैं। तो चलिए एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कैसे रात के अंधेरे में अचानक से हमला होता है और पूरी तरीके से वहां पे धमाके की आवाज भी सुनी जा सकती है। यह धमाका बता रहा है कि इजरायली सेटलमेंट्स को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है वहां जो भी मौजूद होंगे। फिर हम दूसरा वीडियो भी आपको दिखाते हैं और इसे आप सीधे तौर पर देखिए। रात के अंधेरे में ये सारी तस्वीरें वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो देखिए जरा इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है, कैसी नारेबाजी भी चल रही है और धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। हाय हाय अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। तो देख लिया आपने, इतना ही नहीं 3-3 वीडियो क्लिप है, तो हर किसी में कमोबेश वही स्थिति है। जो तीसरा क्लिप है उसमें आप सायरन की आवाज भी सुनेंगे, धमाके की भी आवाज सुन सकते हैं कि किस तरीके से इजरायली फोर्स को रोकने के लिए हमास के लड़ाकों ने तैयारी की, कैसे कैसे हमले किए, जो इजरायली सेटलमेंट्स को टारगेट करते हुए मिसाइल्स दागे गए, रॉकेट्स दागे गए या फिर ड्रोन से हमला किया गया, बमबारी की गई, सिर्फ इसलिए कि गजा के लोग सुरक्षित रहें, वहां पर कोई आसानी से घुस नहीं सके। तो यह तीसरा वीडियो भी जरा आप देख लीजिए क्या हो रहा है वहां पर। तो देख लिया आपने, इस तरीके से हमास की पूरी तैयारी है और इस बार इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए कई और देश भी हमास के साथ खड़े हो रहे हैं। वैसे भी ग्राउंड ऑपरेशन के मामले में हमेशा से हमास का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में जिस तरीके से हमास के लड़ाके सुरंग में रहते हैं या फिर सुरंगों का जाल बिछा रखा है, उस जाल में अक्सर इजरायली फंस जाते हैं और इस बार भी वही परिस्थिति होने वाली है। अभी तो आउटस्कर्ट पर ही ढेर हो रहे हैं, लेकिन अगर भीतर घुस भी जाते हैं तो वहां भी वो अपने मौत का मंजर देखेंगे निश्चित तौर पर। और अल-कसाम ब्रिगेड ने तो कह ही दिया है, फलस्तीन को फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो यह जंग अगर चलेगी तो इस जंग में मुंहतोड़ जवाब भी मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।